बीजिंग में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन की रियासती कौंसिल के वजीर आजम ली चियांग से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों के माबैन पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत ने इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी तरक्की के फरोग में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अहम किरदार पर रोशनी डाली और पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। बाद अज़ां पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन, सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। हम पहले चीन फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चीनी सदर से मुलाकात में कहा कि इंतहा पसंदों की चीनी शहरियों पर हमलों से पाक चीन दोस्ती खत्म नहीं होगी। हम सदाबहार दोस्त हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी दहशत गर्दी हो, कितने भी मसाइल हों, पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के साथ खड़े होंगे। हिमालय से ऊंची समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्त दफा सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। अजीम अवामी हाल पहुंचने पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे। सदर मुमलिकत ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत आलमी तरक्की में चीन के गहरे तावन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन पेश किया और चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। चीनी सदर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तावन पर मबनी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक और उनके अवाम का कीमती असासा है। दोनों ममालिक ने सी पैक के तहत मुख्तलिफ शोबों में तावन को आगे बढ़ाया। सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनके वफ्द के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम किया। दोनों ममालिक में सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी इक्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, इक्तिसादियात में ताउन के फरोग की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। चीन के सदर शी जिनपिंग से स्टेट बैंकेट के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम से भी आगाह किया। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से चीनी सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतल्लिक आगाह किया है और वज़ीर दाखिला ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम से भी आगाह किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमेरिका में सदर ट्रंप की तरफ से दिए गए रवायती दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रवायती नाश्ते पर दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और शख्सियात मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक दौरा अमेरिका में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बिलावल भुट्टो के आइंदा माह चीन और यूरोप के दौरे का भी इम्कान है। आपको बताएं बिलावल भुट्टो आइंदा माह चीन और यूरोप का दौरा करेंगे। रवायती नाश्ते पर दुनिया के अहम सियासी रहनुमा और शख्सियात भी मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत का कहना था कि अगर इजाजत देते हैं तो तैयारी भी तो करनी है। इनकी दरख्वास्त पर आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने जलसे के लिए दरख्वास्त दायर की है। इस हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत की जानिब से यह कहा गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी है। मजीद आपको बताएं कि दरख्वास्त पर आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। सप्तान अली से मजीद जानेंगे। जी सप्तान, बताइएगा पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर जलसा अदालत से रुजू कर रखा है, मजीद क्या पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर समाजी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने समाज के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको तो पटिशन का पता होगा, अगर आप कल इन दरख्वास्त को खारिज करते हैं तो ये कहीं रजू नहीं कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवा दी। अगर आप इजाजत देते हैं तो तैयारी भी करनी है। इनकी दरख्वास्त पर आज ही फैसला हो जाएगा। आज जो हुक्म करेंगे इस पर अमल किया जाए। आपसे ही उम्मीद थी डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त पर 5 बजे तक जो फैसला जारी, अदालत दरख्वास्त जो निपटा दी। बहुत शुक्रिया सप्तान अली लाहौर से बता रहे थे।
हुकूमत की जानिब से आइंदा माह से दिए जाने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज का मामला। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए माइनस यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज लाने की हिदायत। वजारत फूड सिक्योरिटी ने रमज़ान मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए वजारत के मुतलका शोबों को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत की गई हैं। ज़राए के मुताबिक पैकेज में माइनस यूटिलिटी स्टोर सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के हवाले से सूबों से भी तजावीज़ लेने का फैसला। काबीना कमेटी बराए यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश ने सूबों से तजावीज़ तलब कर रखी हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, वजारत फूड सिक्योरिटी ने रमज़ान मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। माह रमज़ान से कबल ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा। हुकूमत सब्सिडी देने के बजाय सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी के इक़दाम करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। PBF ने कहा कि मुल्क में वक्त चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है। मार्केट में ज़ख़ीरा माफिया सरगर्म है। मार्च के एडवांस सौदे हो रहे हैं। इस हवाले से आपको आगाह करें कि हुकूमत को रमज़ान में डिमांड सप्लाई के मसनूई शॉर्टफॉल को ख़त्म करना होगा। PBF की जानिब से ख़त में यह कहा गया, हुकूमत सब्सिडी देने के बजाय सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी के इक़दाम उठाए। माह रमज़ान से कबल ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ख़त लिख दिया। रमज़ान शुगर मिल केस से मुतल्लिक बड़ी खबर आपको दें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस में अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा था। और अहम खबर आपको दें कि अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया है, जिसमें दोनों को बरी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सप्तैन अली से। सप्तैन, कहिएगा, अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल केस में बरी कर दिया। एंटी करप्शन लाहौर की अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जो है सुना दिया है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जो है महफूज कर रखा था। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल जो मुकम्मल कर रखे थे। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने आज महफूज फैसला जो सुना दिया है। जी सप्तैन, ये भी कहिएगा कि इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से पहले क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और किस तरह से ये केस चलता रहा, इतने लंबे अरसे से ये केस चलता रहा, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस हवाले से अपना मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी पेश करते रहे मुख्तलिफ मौक़ों पर। हाँ जी बिल्कुल, ये 2018 का केस था। ये जो है रमज़ान शुगर मिल के हवाले से जो एक नाला था जिसके ऊपर तामीर करवाई गई, तो उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम ये लगा था। ये नैब रेफरेंस था। नैब रेफरेंस में जो है हमजा शहबाज और जो शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म ये जो अदालत में पेश हुए, इन्होंने 90 रोज़ का जो रिमांड वो भी काटा। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है वो जुल्फ़कार नामी शहरी, जिसने ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी, लेकिन वो एंटी करप्शन की अदालत में वो जो मुनर्रफ हो चुका, उसने कहा था कि जब ये दरख्वास्त मेरी तरफ जो दायर की गई उस वक्त मैं नैब में पेश हो रहा था, लेकिन उसने ये दरख्वास्त के हवाले से जो मुनर्रफ है उसने इनकार कर दिया था कि मेरी तरफ से ये दरख्वास्त दायर नहीं की गई, ना इसके ऊपर मेरे जो साइन है, ना ही इसके जो मैंने दरख्वास्त दायर की, जिसकी बुनियाद पर जो गवाह ना होने के बाद जो है अदालत ने जो है फैसला सुनाया है। और अदालत का इस वक्त ये कहना था कि इसमें गवाहान भी नहीं, शहादतें भी नहीं है, जिसके बाद जो है फैसला जो महफूज किया गया। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जो बेगुनाह पाए गए, आज जो है महफूज जो फैसला चंद रोज कबल जो फैसला महफूज किया गया था और आज वो फैसला सुनाया गया। अच्छा सप्तैन, ये भी बताइएगा, डिफेंस का ये कहना था कि ये केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया है, क्या कोर्ट ने इस पॉइंट पर भी कोई ऑब्जर्वेशन दी है? जी बिल्कुल, ये जो है अमजद परवेज जो है वकील हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के, उन्होंने जो है दलाइल देते हुए उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये सियासी बुनियादों पर जो है ये केस बनाया गया है, इसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है, बल्कि उस वक्त जो रहमतुल्लाह जो MP थे उसके उन्होंने पंजाब असम्बली से ये जो केस के हवाले से या जो गंदा नाला इसकी तमीर के हवाले से बाकायदा जो मंजूरी ले दी है, लेकिन सियासी बुनियादों पर जो ये मुकदमा जो नैब में जो दायर किया गया, उसके बाद जो है नैब में ये केस चला और एप्लीकेशन जो है जुल्फ़कार जो है उसके नाम से ये केस जो दरख्वास्त जो दायर हुई थी, और वो उसका मौक़िफ़ ये था जो जुल्फ़कार है दरख्वास्त उसका ये मौक़िफ़ मैंने
یہ کیس جو ریٹیا کیس جو دائر نہیں کیا گیا اس کے اوپر جو درخواست ہے اس کے جی اوپر بہت جو شکریہ سبطان علی اس متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف میجر جنرل ابراہیم حلمے نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاع کے شعبے میں تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں فوجی تعاون اور مشترکہ اقدامات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل ابراہیم حلمے نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کی جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ اس سے پہلے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر تینوں مسلح افواج کے دستے نے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور مالدیپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دفاع کے شعبے میں تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کرک میں IG خیبر پختونخوا نے کہا پولیس جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا 2 گھنٹے مقابلہ کیا۔ دہشت گرد پولیس چوکی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، دہشت گردوں کا ہر مقام تک پیچھا کریں گے۔ بہادری سے لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے والے جوان پولیس کا فخر ہیں۔ جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی بہادری اور دلیری سے پورا مقابلہ کیا اور دشمن کے حملے کو ناکام بنایا۔ جو دہشت گرد جو بزدل ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس چوکی پر قبضہ کریں۔ جو بھی آدمی جہاں بھی دہشت گرد چھپا ہوگا ہم اس تک پہنچیں گے اور اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ہم ان کا پورا فیملیز کا اور ان کا جو خاندان ہے ان کا پورا خیال کریں گے۔ وہ ہمارے